हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया है। तो चलिए फटाफट आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए वनडे कोचिंग में। जो क्लास चल रही थी रिमाइंडर क्लास 2, आज जो है नंबर सिस्टम में रिमाइंडर जो मैं क्लास का लिया था, आज उसका पार्ट 2 है बच्चों। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल ले आया हूँ। सब स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है, सारे स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है। अगर आप ये सवाल कर लोगे तो जैसे छोटे मोटे जैसे यूपीएसआई हुआ, रेलवे ग्रुप डी हुआ और एनटीपीसी हुआ, सारे सवाल आप कर पाओगे। बच्चे एएसएससी सिचिसल 2023 में आया हुआ प्रश्न है। तो बच्चों, हम आगे प्रश्न में बढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज जान लेना चाहता हूं, वो आप समझिए क्या है। बच्चों, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? मतलब होता है मेरे भाई शेषफल। क्या होता है बच्चों? शेषफल। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? शेषफल। बच्चों, नए नए अगर किसी को नहीं मालूम है तो आप उनको बोलो कि वो भी जुड़ जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम का। आज रिमाइंडर का क्लास नंबर 2 है भाई। ये सीरीज जो चल रही है ये सारे एग्जाम के लिए है। कंप्लीट पूरा मैथ में आपको पैकेज दे रहा हूँ। अगर आप एक बार इसको पढ़ लोगे तो एसएससी, सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, कोई भी वनडे एग्जाम हो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। बस आप फटाफट हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जो दूसरे स्टूडेंट की जानकारी नहीं है उनको भी जुड़ने के लिए आप बोलिए। तो बच्चों देखो, मैंने कहा रिमाइंडर माने क्या होता है? शेषफल। अब देखो बच्चों, जैसे है 17/5, 17/5, तो 17 को मैंने यहां लिख दिया, 5 को इधर लिया, भाग दो, 5 दूना 5 तिहाई 15, 7 में से 5 गए 2। भाग तो ऐसे देते हो बेसिक से बच्चों। तो इसमें बताओ बच्चों, ए क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या लिखा जाता है? इसको क्या लिखा जाता है? सारे बच्चे जानते हैं कि 2 को क्या लिखते हैं? रिमाइंडर। रिमाइंडर इसका मतलब क्या हुआ भाई? शेषफल। भाई इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं मेरे भाई? भागफल। क्यूटंटो, QUOTIN, क्यूटंटो। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। डिवाइडेंडेड, DIVIDEND, डिवाइडेड। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। भाजक का मतलब डिवाइजर। तो इस तरह से भाई जो भाग, जो संस्कृत भाग देते हैं, तो इन सब का क्या मतलब होता है आप समझ लीजिए। जैसे 17/5 है, 17 मैंने भाग दिया 5 से, तो 5 तिहाई 15, घटाया तो रिमाइंडर 2 आया। इसको क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। जो बीच वाली संख्या होती है इसको भाज्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। और जो आया इसको क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। इसी टॉपिक पे मेरे भाई ये पूरा क्वेश्चन निर्धारित है। बस मेन चीज यही होता है बेसिक। आप इसको क्लास 7, क्लास 8 में भी जानकारी आपको होगी। अगर आप वहां पे सही से नहीं पढ़े हैं भाई तो आप यहाँ पे जान लो, यहाँ पे स्मार्ट तरीके से इसको पढ़ लो, समझ लो, क्योंकि यही सब अप्लाई करेंगे इसमें, तभी आपको समझ आएगा इसमें कंसेप्ट। तो भाई ये वाला समझ गए कॉन्सेप्ट? नहीं, अब हम सवाल पे चलते हैं, क्योंकि सवाल पे आने से पहले मैं आपको समझाना जरूरी है इसलिए। ठीक है भाई, चलो। चलो तो भाई अब हम समझाते हैं आपको। एक फार्मूला होता है डी बराबर होता है DQ प्लस R। डी बराबर जो फार्मूला होता है DQ प्लस R। यहाँ पे मत समझिए कि ये सब नया है, ऐसा कुछ नहीं है।
री का मतलब हुआ रिमाइंडर, जाने रहिए आप रिमाइंडर, उसी पार्ट से मैं निकाल रहा हूं जो मैंने फार्मूला सूत्र बताया था आपको। क्यू का मतलब हुआ क्यूटेंटो, क्यूटियन जो भी है। डी का मतलब हुआ डिवाइजर, डी का मतलब हुआ डिवाइडर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, भाजक बराबर भाज गुणे भाग फल प्लस शेषफल। तो भाई आप समझ लो भाई, भाजक बराबर क्या होगा, भाज गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है बच्चों, यही फार्मूला होता है। और इसका जब मैंने इंग्लिश में किया तो डी बराबर डी क्यू प्लस आर, इसको आप दिमाग में बैठा लो। तो इसी के बेस पे मैं वाली सवाल बताने जा रहा हूं। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे YouTube चैनल पे आप कमेंट कर सकते हो, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हो। ठीक है, तो हम बच्चों शुरू करते हैं। पहली सवाल देखिए क्या है। देखो दिया है सवाल, जब किसी संख्या को 78 से भाग दिया जाता है तो भागफल 280 आता है। यदि उसी संख्या को 65 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो सूत्र जो होता है डी बराबर डी क्यू प्लस आर, ये होता है फार्मूला। जब किसी संख्या को 78 से भाग दिया जाता है 78 से भाग दिया जाए तो भागफल 280 आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये संख्या है, 78 से भाग दो तो भागफल कितना आ रहा है, 280 आ रहा है। ठीक है, यही तो आया। तो फार्मूला क्या होगा बच्चों, देखो यही होगा। डी बराबर इसके जगह हम क्या रख देंगे, 78। ठीक है, इसके जगह क्या रख देंगे, 280। ठीक है, और रिमाइंडर जो कह रहा है इसमें कुछ आए नहीं, भागफल 80 आता है, इसका मतलब क्या हुआ, शेषफल 0 है। यहाँ पे क्या आ गया, ये 0 आ गया। तो यानी डी बराबर क्या आया बच्चों, 78 गुणे 280। कह रहा है यदि उसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए, अब इसी संख्या को 65 से भाग दे दो तो शेषफल क्या आएगा। पहले वाले ने तो भाग दिया तो शून्य आ रहा था, तो मैंने शून्य नहीं लिखा। फिर इसी संख्या को 65 से भाग देने पे आगे कह रहा है 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखो काटो इसको, 5 एकन्नम 5, 5 तिहाई 15, 5 पचम 25, 5 छंग 30, 13 छंग 78। यानी नीचे कुछ नहीं बचा। नीचे कुछ नहीं मतलब है कि सारी संख्या जब कट जाए तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, शून्य आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। तो बच्चों अगर ये वाली सवाल आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दूसरे बच्चों को भी शेयर कर दो जिससे वो भी फायदा उठा सके। ठीक है। अब लेकिन बहुत सारे लोग को ये नहीं मालूम कि सर ये कैसे हुआ। कुछ नहीं करना है भाई, जैसे ए है इसको क्या बोलते हैं, ये डी स्मॉल डी वाला है, सॉरी ये कैपिटल डी वाला है। ए कैपिटल डी मतलब ए हुआ। ये जो है स्मॉल डी वाला है, ये डिवाइडेड कैपिटल डी वाला है, यही बना हुआ है। ठीक है, तो चले हम दूसरे क्वेश्चन पे। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक भाग के सवाल में, यानी इस सवाल में एक भाग के सवाल मतलब कुछ नहीं, इस सवाल में भाजक भागफल का 11 गुना और शेषफल का 5 गुना है।
तो सबसे पहले बच्चों फार्मूला क्या होता है, D बराबर डी क्यू प्लस आर। ये होता है फार्मूला कि नहीं, ये किस बेस पे आया, ए यहां पे डी वाला ए वाला है पोर्शन, ए कैपिटल डी है, ए क्यू है, मान लो ये संख्या ए आर है, यही इसका चिन्ह दर्शा रहा है। कह रहा एक भाग, एक सवाल में भाजक भागफल का 11 गुना, यानी भाजक यानी ई डी बराबर, भाजक इसे कहते हैं, डी बराबर भाजक भागफल का, भागफल कौन है, ए है, भागफल क्या है 11, भाजक भागफल का 11 गुना, यानी क्या है 11 गुना, 11 क्यों, ठीक है, और शेषफल का 5 गुना है। यहां पर रिमाइंडर कुछ नहीं दे रहा, कह रहा है भाजक भागफल का 11 गुना, हमने डी बराबर 11 क्यों लिख दिया। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, डी बराबर और शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 44 हो, यानी शेषफल 44 हो, इसका क्या कह रहा है 5 गुना, 5 से गुना कर दिया, तो डी बराबर क्या आ गया 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22। मेरा कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे ए है, जो ए भाजक है भागफल का 11 गुना, 11 गुना मतलब 11 से गुणा कर दो, 11 क्यों आ गया। अब फिर दोबारा कह रहा है वही भाजक शेषफल का 5 गुना है, लेकिन शेषफल दिया है 44, यानी 44 गुणे 5 गुना, 5 से गुणा कर दिया, डी बराबर 222 आ गया। जब भाई डी बराबर 22 आ गया तो हम क्यू का मान भी निकाल लेते हैं, 11 क्यू किसके बराबर दिया है, डी, डी का मान क्या दिया है 220, तो यहां से क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए 11 नीचे आ जाएगा, तो 220 बटे 11, 11 दूना 22, यानी क्यू का मान जो आया मेरे भाई क्या आया 20 आया। इस तरह से हमारे पास क्या आया, डी का मान ज्ञात हो गया, क्यू का मान ज्ञात हो गया, और आर का मान भी है। तो फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, डी बराबर डी क्यू प्लस आर, यही होता है कि नहीं। तो डी का मान कितना दे भाई 220 है, सॉरी ए वाला 220 है, गुणे क्यू का मान कितना दिया है 20 है, और प्लस आर का मान कितना दिया है 44, गुणा करो तो 22 दूना 4400 प्लस 44, इसको भाई जोड़ोगे तो 44 44 44 44, यही हमारा आंसर हो गया, जो डी बी डी फॉर डलही, यही आंसर हो गया। ये समझ पाए कि नहीं आप, अगर समझ गए हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में आप जरूर पूछिएगा, ठीक है बच्चों। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल था, ये स्टैंडर्ड लेवल का सवाल था, ये एसएससी सीसीएल 2023 में आ चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मेरे भाई क्या कह रहा है, देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आप बताओ आप लोग, अगला प्रश्न क्या कह रहा है किसी संख्या को 304 से भाग देने पर शेषफल 43 आता है। तो सबसे पहले सवाल पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, पहले उस पर ध्यान दो ना, कंसंट्रेट होके बच्चों, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पीवाईक्यू में बता रहा हूं आपको। किसी संख्या को 304 से भाग देने पर शेषफल 43 आता है, यदि उसी संख्या को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। बच्चों कह रहे हैं किसी संख्या को, तो माना वो संख्या n है, माना वो संख्या n है, n को किससे भाग दे रहे हैं 304 से, तो रिमाइंडर क्या आ जा रहा है भाई, आ रहा है 43, ठीक है यहां तक। फिर क्या करें, यदि उसी संख्या को 16 से भाग दें, यानी इसी संख्या को हम 16 से भाग दे रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछ रहा है सवाल, ये स्ट्रक्चर बन गया।
तो भाई हम इसको बताने से पहले बच्चों मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करा दे रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे 6/5 है, तो जब 6 को हम 6 में 5 से भाग देंगे तो 5 एकन्ना 5 आएगा, 6 में से 5 गया 1, रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा कि नहीं? अब ध्यान देना। और जैसे 12/5 है, अब इसको जब भाग दोगे 12 में अगर 5 से भाग दो, 5 दूना 10, बचा यहाँ रिमाइंडर क्या आया? 2। इससे क्या दर्शा रहा है? जब हम 6/5 है तो रिमाइंडर हमारा आ रहा है 1। अब जब 12/5 हुआ तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 2। इससे ये दर्शाता है कि बच्चों जब 5 लेकिन ये बेस वाला नीचे बराबर था उसका नीचे हर, लेकिन जब ये 6 है तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। जैसे ये दुगना हुआ 12, रिमाइंडर 2 आया, इसका मतलब है संख्याएं जब ऊपर दुगना होती हैं तो उसका रिमाइंडर भी बढ़ता है, यानी शेषफल भी दुगना होता है। मेरा कहने का तात्पर्य है, यही कंसेप्ट मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ। अब देखो भाई n/304 बराबर रिमाइंडर 43 आया है, फिर n/16 फिर रिमाइंडर क्या होगा? बच्चों यहाँ पे अगर इस तरह सवाल आ जाए तो सबसे पहले हर को देखोगे, ये 304 ये 16 है। अब यहाँ पे एक दिमाग ये लगाना है कि ये 16 304 का फैक्टर है, यदि तो रिमाइंडर समान होगा। यदि 304 का 16 फैक्टर नहीं है तो शेषफल समान नहीं होगा। लेकिन ये कैसे चेक करते हैं? तो भाई 304 में हम 16 से भाग दे देते हैं, अगर पूरा कट जाता है तो वो फैक्टर है। तो 16 का नाम 16 हो गया, 10 में 6 गए 4, या 2 में से गए 1, 16 9 144। इसका मतलब क्या है? ये 16 304 का कहीं ना कहीं फैक्टर है, इसलिए रिमाइंडर क्या आएगा? 43 होगा। और बटे क्या है? 16 है ही है। अब इसका ओरिजिनल आंसर निकाल लो, तो 43 में 16 से भाग दे दो भाई, 16 दूना 32, 3 में 2 गए 1, 4 में 3 गए 1, तो आंसर क्या आया? 11, जो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो मेरे भाई इस तरह से ये सवाल लगेगी। अगर आपको लगता है ये कठिन है तो आप हमारा यूट्यूब कमेंट पे आप कमेंट करिएगा, मैं उसका और अच्छे से बताऊंगा आपको। ठीक है बच्चों, आगे चले हम, कोई दिक्कत? चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? चलो बच्चों देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ो आप लोग। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि जब किसी संख्या को 512 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 67 बचता है। ठीक है, अगर उसी संख्या को 32 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो बच्चों जब किसी संख्या बोल दे तो माना वो संख्या n है, कुछ भी मान लो n को, जब किसी संख्या यानी n को 512 से भाग दिया जा रहा है तो रिमाइंडर 67 बच रहा है। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 67। ठीक है यहाँ तक। अगर उसी संख्या को 32 से भाग दिया जाए, यानी इसी संख्या को जब 32 से भाग दिया जा रहा है तब रिमाइंडर क्या होगा? तो मैंने अभी कंसेप्ट बताया हूं कि अगर इस तरह से सवाल हो तो 512 का अगर 32 फैक्टर है तो रिमाइंडर सेम होगा, अगर ए फैक्टर इसका नहीं है तो रिमाइंडर सेम नहीं होगा। अब कैसे चेक करते हैं कि रिमाइंडर सेम है? हम क्या करेंगे, 512 में हम 32 से भाग दे देंगे। 32 से कन्नम 32, 11 में 2 गए 9, 4 में 3 गए 1, इधर 2 उतारो, 3 छंग 18, 6 दूनी 12, 6 दूनी 18, 1 19। अर्थात जब मैंने 32 को 512 से भाग दिया तो पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर कुछ नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है? ये 32 512 का गुणनखंड है, तो रिमाइंडर क्या होगा? 67 होगा। और नीचे 32 से भाग दो, क्यों? क्योंकि हमें ओरिजिनल आंसर निकालना है। तो 67 में हम 32 से भाग देंगे, 32 दूना 2 दूना 4, 2 3 6, 64 होगा, 7 में 4 गए 3। हमारा रिमाइंडर कितना आया? ओरिजिनल 3 आया। और किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डिलही, डी इज राइट आंसर, यही हमारा आंसर होगा। बच्चों अगर ये सवाल आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और
सब्सक्राइब कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? ये सभी एग्जाम के लिए है, मैंने लिख रखा हूं इसलिए। एसएससी सीजीएल के है, सीजीएल के लिए है, एसएससी जीडी के लिए है, रेलवे के लिए है, यूपीएसआई के लिए है, यूपी लेखपाल के लिए है। यानी जितनी भी वैकेंसियां हैं ये आपको उसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम आगे प्रश्न पे अब चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? एसएससी सीजीएल 2023 में आया है, देख लो। मैंने ईयर भी डाल दिया हूं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ईयर भी लिख रखा है भाई, आपको जानने के लिए कि देखो ये आप इस पे लैंग्वेज पे मत जाओ, बस आप कॉन्सेप्ट समझ लो। कुछ भी बड़ी हो चाहे छोटी लैंग्वेज हो, कोई मतलब नहीं रखता, आप फटाफट लगा लोगे। बस आप हमारे बेसिक और कॉन्सेप्ट को समझो बस, और कहीं जाने का आपको जरूरत नहीं। देखो क्या है, दो संख्याओं को जब एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 57 बचता है। जब उन दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 49 बचता है। तो भाजक क्या होगा बच्चों? यहाँ पे किया है दो संख्याओं को, तो माना संख्याएं n मान लो, चाहे अलग कुछ भी मानो। तो दो संख्याएं मानना है तो यहाँ पे x मान लो और y मान लो। क्या मान लो? x मान लो और y मान लो। जब दो संख्याओं के एक निश्चित भाजक से, तो बच्चों फार्मूला क्या होता है? d बराबर होता है dq प्लस r। ये होता है कि नहीं? जब दो संख्याओं को जब एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है, अर्थात माना संख्या x है, इसको एक भाजक से भाग दे दो, तो शेषफल क्या बचता है? 57 बचता है। यानी रिमाइंडर क्या बचता है? 57। सेम दूसरी संख्या को भाग देने पर, यानी दूसरी संख्या y है, इसको भी अगर भाजक से भाग दे दो तब भी 57 बच रहा है रिमाइंडर। यही तो बच रहा है। ठीक है, जब उन दोनों संख्याओं के योग को, यानी उन दोनों संख्याओं को जोड़ करके भाग दिया जाता है, यानी x प्लस d और प्लस y प्लस d, इसको जोड़ो तो क्या हो जाएगा? x प्लस y और बटे d, तब भी रिमाइंडर कितना आ जा रहा है? 57 हो जा रहा है। 57 हो जा रहा है। तो शेषफल दिया जाए तो शेषफल 49 बचता है। तो भाजक क्या है? तो बच्चों देखो, x एक बार जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 57। एक बार y रखोगे 57, और किस यही तो रखोगे भाई, यही तो रखोगे अब। ठीक है, अब देखो तो जोड़ो इसको, 7 7 14, 5 5 10 1 11, और इसमें शेषफल कितना बच रहा है? 49। इसमें 49 घटा दो आप, तो 14 में इतना हो गए 5, 10 में 4 गए 6, तो यही हमारा आंसर आ गया 65। कह रहा है दो संख्याओं के योग को उसी भाजक से भाग दिया जाता है, यानी x का मान 57 रख दिया और y का मान भी 57 रख दिया, इन दोनों को जोड़ दिया 114 आया, फिर तो शेषफल 49 बचता है, तो -49 घटा दिया, तो यही हमारा क्या आ गया? भाजक आ गया कितना? 65। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अरे फार्मूला नहीं होता है मेरे भाई, d बराबर क्या होता है? dq प्लस r होता है। r का मान कितना है बताओ? 49 है कि नहीं है? और इसका मान कितना है? 114। ये d हमें ज्ञात नहीं है, तो dq बराबर क्या हो जाएगा? 114 ऋण 49, अब घटाओ 65 आ गया कि नहीं? यही तो आ रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए बच्चों? आगे चले हम? चलो आगे चलते हैं। एक एक शब्द मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा, कहीं इधर उधर जो भी डाउट हो मैं सब पूरा बताऊंगा आपको, छोड़ना नहीं। आप वीडियो को पूरा देखो, सारे स्टैंडर्ड लेवल के सवाल हैं, सारे PYQ सवाल हैं, मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूं आपको। कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि आप उस YouTube पे चले जाओ, उस YouTube पे चले जाओ, ऐसा कहीं नहीं है बच्चों। मैं आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा, चाहे वो SSC GD हो, चाहे UPSI हो, चाहे रेलवे हो, चाहे जो भी एग्जाम हो वनडे का।
बस आप हमारे सीरीज के साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपके मैथ को 100% मजबूत बना दूंगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पीपीटी बनाने में कम से कम 2 या 3 घंटे मेहनत करके, क्वेश्चन फिल्टर करके तब आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, देखो दो संख्याओं को जब एक निश्चित भाजक से, ये तो हो गया है ना, हम अब दूसरे पे चलते हैं, ये तो बता दिया हूं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, ये भी मजेदार क्वेश्चन है, ये भी पीवाईक्यू से लिया हुआ हूं। देखो बच्चों, सवाल पहले समझो, सवाल कहना क्या जा रहा है, एग्जाम में पूछ क्या रहा है। जब यम को 7 से भाग दिया जाता है, यानी यम है, यम को किससे भाग दे रहा हूं भाई, 7 से, तो शेषफल 5 बचता है, तो रिमाइंडर कितना बच जा रहा है, 5। यहां तक बात खत्म। जब 3 यम को 7 से भाग दिया जाता है, फिर जब 3 यम को 7 से भाग दिया जा रहा है, तब रिमाइंडर क्या होगा, तब रिमाइंडर क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले देखो हर समान है कि नहीं, पहली बात। इसके बाद यम यहाँ पे कितना है, 1 यम है, यहाँ पे 3 यम है, इसका मतलब कितने गुना है, 3 गुना है। जब अंश इसका 3 गुना है, तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो ये कितने गुना हो जाएगा, ये भी 3 गुना हो जाएगा। तो 5 तिहाई 15 हो गया भाई, 5 से 3 गुना है, 5 तिहाई 15, और नीचे हर कितना है, 7, भाग दे दो तो ओरिजिनल आंसर निकल आएगा। 15 में 7 से भाग दोगे तो 7 दूना 14, और 5 में 4 गया 1, रिमाइंडर हमारा आंसर कितना आया, ओरिजिनल 1 आया, जो कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये समझ पाए कि नहीं भाई, समझ पाए कि नहीं बताओ। अगर नहीं समझ पाए हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे यम को क्वेश्चन में कह रहा है, यम को 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 5 आ जा रहा है, फिर 3 यम को 7 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा। तो बच्चों अंश हर देखो सेम है, लेकिन यहाँ पे यम है, यहाँ पे 3 है, कितने गुना है, यानी 3 गुना है। जब एक 3 गुना संख्या है तो रिमाइंडर भी 3 गुना हो जाएगी। यहाँ पे 3 से गुणा कर दो तो 3 पचे 15 आ गया, और नीचे हर 7 है, ये 7 से भाग दोगे तुम्हारा जो ओरिजिनल रिमाइंडर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। है कि नहीं मजेदार सवाल, कितना इजी वे में आपको समझाया हूं। ठीक है, तो हम चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, देखो अगला प्रश्न कह रहा है, जब पूर्णांक n को 5 से भाग दिया जाता है, यानी n को किससे भाग दोगे भाई, 5 से। ठीक है, तो शेषफल 3 आता है, तब रिमाइंडर कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। यहां तक क्लियर। यदि 6n को 5 से भाग दिया जाए, फिर 5 से भाग दो, तो शेषफल क्या होगा, तब रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने बताया हूं कंसेप्ट कि अंश इक्वल है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे n है, यहाँ पे कितना n है, यानी 6 गुना है। कितना गुना है, जब इस तरह ये 6 गुना है संख्या, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 6 गुना हो जाएगी, तो यानी 6 तिरिक 18 हो जाएगा, और बटे हर कितना है, 5, 5 से भाग दो तो ओरिजिनल आंसर आ जाएगा। तो 18 में जब 5 से भाग दोगे, 5 तिहाई 15, 8 में 5 गए 3, रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। यही आपका आंसर हुआ ऑप्शन ए। ठीक है, ये सवाल एसएससी CHSL 2024 में लेटेस्ट सवाल आया हुआ है। क्यों मिश्रा जी, समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो सबको समझ में आ रहा है। मिश्रा जी जब हमारे कह दिए कि हमें समझ में आ रहा है तो सबको समझ में आया। क्यों रविंदर, समझ में आ रहा है, चलो समझ में आ रहा है ना। चलो हम शुरू करते हैं अगले प्रश्न पे, देर न करते हुए। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, ये बहुत सरल सवाल है, आप इसको हल कर सकते हो। अगर नहीं हल कर पाओगे तो समझ लो दिक्कत है। जब 15, 13, 14 को 15 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, 15, 13, 14 संख्या दिया हुआ है, इसको भाग किससे करना है, 15 से करना है। अब जो बच्चे 6, 7, 8 में अगर भाग नहीं सीखे हैं तो यहाँ पे आके वो सीख ले कैसे भाग दिया जाता। 15 पहाड़ा पर 151 से न ज्यादा हो, 15 दहम्मा 150। ठीक है, अब क्या करते हैं, घटाते हैं। 1 में 0 गए 1, 5 में 5 गए कुछ नहीं, 1 में से गए कुछ नहीं बचता, फिर क्या उतारो, 3 उतारो,
तब भी ये बड़ा है ये छोटा है, तो जब 1 उतारोगे, अब यहाँ पे ध्यान दो, दो संख्या साथ उतारे हो तो एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा आपको। अब 15 अट्ठे 104, 15 अट्ठे ऐसा पहाड़ा पड़ोगे 131 ज्यादा ना हो, 15 अट्ठे 104 होगा, 11 में 4 गए 7, इधर बचा 2, फिर 4 उतार लो। अब कितनी बार जाएगा, 11 में 4 गए 7, इधर 2, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 होगा भाई, गलत करवा रहे हो। 15 अट्ठे कितना होगा 120, 1 उतारो, 3 में 2 गए 1 उतारो 4, अब कितना बचेगा 15 अट्ठे 104, 15 अट्ठे 104, 4 में 4 गए 0, यहां बचा 1, तो आंसर हमारा कितना आया और 5 40 सारे करना 8 4 12, ठीक है। 1 उतारो, 3 में 2 गए 1 4, तो 15 अट्ठे 104, 4 में 4 गए 0, 1 बचा। कैसे गलत आ रहा भाई, कैसे गलत आ रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया? 8 3 बार जाएगा, 15 13 14 तो है ही है, 15 13 14, 15 भाग दो, 15 दहम्मा 150, ठीक है, 10 ही आएगा, कहीं है कहीं मिस्टेक हो गया, लगता है मैं 10 ही है, ऑप्शन में मिस्टेक हो गया, आंसर इसी तरह लगेगा। तो रिमाइंडर कितना आया मेरे भाई, 10 आया, ऑप्शन इज राइट आंसर। ये तो सरल सवाल था, ये आप तो लोग कर लोगे, है कि नहीं? अब आगे प्रश्न में चले आप, चलो आगे प्रश्न में बढ़ते हैं हम। देखो अगला प्रश्न क्या है भाई, ए एसएससी सीजल में पूछा गया है, ए प्रश्न एसएससी सीजल में आया हुआ है 2023 में। देखो भाई क्या कह रहा है, जब 8 पावर 8 प्लस 6 को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। कुछ ना इसमें करना है, संख्या क्या दिया हुआ भाई, 8 का पावर 8 प्लस 6, किससे भाग देना है भाई, 7 से, 7 से भाग दे दो। अब इस तरह सवाल आ जाए तो इसको अलग कर लो, यानी 8 का पावर 8 बटे 7 और प्लस 6 बटे 7, इस तरह से करना, इसको कहते हैं अलग करना। अब देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो हम 8 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7 एक हम 7, 8 में 7 गए 1, रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा, यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 का पावर 8। ये समझ गए कहां से पाया, यहां से पाया मैंने। अब प्लस भाई जब 6 को जब 7 से भाग दोगे तो नहीं जाएगा, जब नहीं जाए तो मैंने बताया हूं कि रिमाइंडर यानी शेषफल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है माइनस में होता है और एक होता है प्लस में होता है। तो 7 एकन्नम जब जाएगा, 7 एकन्नम 7, तो 7 में 6 जाएगा तो -1 आ जाएगा। एक कैसे करते हैं, हम इर्द गिर्द -1 +1 के अंदर रहते हैं, तो हम -1 कैसे आया, अब 7 में 6 नहीं जा रहा है, तो नहीं जाता तो रिमाइंडर 6 में बचता है, लेकिन 6 एक है नहीं, हम क्या करने, एक को बनाने के लिए हमने इससे एक ज्यादा गया, तो 7 एकन्नम 7, अब उल्टा घट रहा है, 7 में 6 गए कितना गया -1, अर्थात 6/7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। ये वाली बात बहुत कंसेप्चुअली बात है, कंसेप्चुअली। अब एक को 8 बार लिखो चाहे 10 बार लिखो, आना एक ही है। मेरे कहने का मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1 करोगे तो कितना आएगा आंसर, 1 तो आएगा, यहाँ पे 1 लिख सकते हो। अब प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस होगा भाई, प्लस को ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो इसको जब चेंज करोगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और संख्या क्या है 1 है। अब 1 में 1 गए कितना आएगा, 0 आएगा, और ये किसमें मिल रहा है, ऑप्शन ई में। तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, अगर आपके दिमाग में ये बात आ गई हो तो बहुत खुशी की बात है, अगर नहीं आ गई हो तो आप अपनी समस्या को YouTube के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, ठीक है। आगे चले हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो भाई अगला प्रश्न क्या रहा है, ये भी अच्छा सवाल है, ये भी एसएससी सीजीएल 2023 के लेटेस्ट पैटर्न में पूछा गया है। सवाल क्या है हमारा, 265 ब्रैकेट में बाहर 40 81 घात प्लस 9 को 266 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा।
तो भाई मेरे सवाल क्या है, 265 का पावर 40 81 और प्लस 9 को भाग देना है किससे, 266 से। जब इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाए तो हम अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करने का मतलब है 265 का पावर 40 81 बटे 266 प्लस 9 का पावर 266। इस तरह से मैंने अलग कर लिया। अब भाई देखो यहाँ पे 265 है, यहाँ पे 266 है, तो मैंने बताया हो कि -1 या +1 के इर्द गिर्द हमें करना है, लेकिन ये छोटा है बड़ा है, यानी 265 को हम 266 में भाग देंगे, कम नहीं जाएगा, लेकिन एक अगर हम ले जाते हैं तो यहाँ पे 266 हो जाएगा, लेकिन ये उल्टा घटेगा, यानी 6 में से 5 गए -1 आएगा। हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, -1 का पावर 40 81। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट तो बन नहीं रहा है। अगर हम ले भी जाते हैं तो बहुत बड़ी माइनस अंतर हो जाएगा। तो जब नहीं भाग जाता है, -1 +1 नजदीक में नहीं पा रहे हैं, तो संख्या ही वही रिमाइंडर हो जाती है। अब यहाँ पे देखो -1 का 40 81, यदि -1 पे अगर आड है तो जो रिमाइंडर आता है, जो संख्या आती है, माइनस आती है। अगर -1 का घात विषम है, सम है, तो जो संख्या आएगी वो प्लस में आएगी। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, 40 81 2 से कट रहा है कि नहीं, जो संख्या 2 से नहीं कट रही उसका मतलब वो विषम है। यहाँ पे जब विषम है तो आंसर कितना आता है, माइनस में आता है, यानी -1 हो जाएगा और प्लस 9 हो जाएगा भाई। अब बताओ -1 +1 कितना आएगा, यानी जो संख्या बड़ी है उसमें छोटी संख्या घटेगी, 9 में से 1 गए, कितना आ जाएगा, 8। यही हमारा आंसर है और ए ऑप्शन ए में दिख रहा है। इस तरह से इस क्वेश्चन का हल इस तरह से आएगा। अगर पसंद आया हो तो बहुत अच्छा। ठीक है बच्चों, ये बहुत स्टैंडर्ड के सवाल हैं, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। मैं आपको, अगर इस तरह से आप चलोगे तो सभी एग्जाम में जो इस तरह से सब प्रश्न आएंगे तो आप उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, हम चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, दिया है 8 पावर 6 + 1। 8 की पावर 6 + 1 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जाम में ये आया हुआ है। तो बच्चों सवाल पहले क्या कह रहा है, 8 की पावर 6 + 1 को भाग देना है किससे, 7 से। जब मैंने बताया हो कि इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाए तो इसको अलग अलग कर लो, यानी 8 की पावर 6 बटे 7 प्लस 1/7, यहां तक कर लिए। अब देखो हम 8 और 7 को देखते हैं, यानी 8 को हम 7 से भाग देंगे तो 7 के पहाड़ा पड़ो कि 8 से ज्यादा ना हो, तो 7 एकन्नम 7, 8 में 7 गए 1, अर्थात हम इसकी जगह क्या ले सकते हैं, 1 की पावर 6 ही है। अब देखो यहां पे क्या आएगा, जैसे 1 है 7 है, अगर हम इससे बाहर भी जाते हैं तो 7 एकन्नम 7, लेकिन माइनस के हम ना 1 पे पहुंच रहे हैं ना +1 पे पहुंच रहे हैं। जब इस तरह से ना पहुंचे, सेम संख्या वही लिख देते हैं, वही रिमाइंडर बन जाती है, यानी +1। अब 1 को चाहे 6 बार गुणा करो चाहे 10 बार गुणा करो, आना एक ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, और 1 1 कितना हो जाएगा, 2। ये किसमें दिख रहा है, ऑप्शन डी में। सॉरी मिस्टेक हो गया, ऑप्शन डी राइट आंसर, जो 2 होगा। ठीक है, इस तरह से इसका ये सवाल लगेंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? अगर आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो, दूसरे बच्चों को भी शेयर कर दो, जिससे इसका लाभ उठा सकें। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या रहा है, ये भी मजेदार प्रश्न है। देखो भाई कह रहा है जब 4 पावर 999 को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ है। तो संख्या क्या दिया हुआ है भाई, 4 की पावर 999, किससे भाग देना है, 7 से भाग देना है। ये तो पूरा खेल ही उलट गया। हम क्या बताया हूं कि 4 और 7 को देखो, लेकिन 7 को जब 4 से भाग दोगे तो -3 अगर आएगा, लेकिन कुछ बन ही नहीं रहा, ना -1 के पास में पहुंच रहा है ना +1 के पहुंच में। तो जब इस तरह से हो
तो हम एक चीज ध्यान से देखते हैं, 499 है, 4 की पावर 999 है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। देखो जैसे 4 की पावर 1 हुआ कितना हुआ, 4 हुआ, 4 की पावर 2 हुआ तो 4 चौक 16 हुआ, और 4 की पावर 3 हुआ, 4 चौक 16 चौका 64। ठीक है, अब रिमाइंडर क्या है, 7 है, नीचे 7, 7 से भाग दोगे तो यहाँ पे -3 आएगा, यानी कुछ मतलब ही नहीं है। जैसे 16 है, 16 में 7 से भाग दोगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 2 आएगा, तब भी हम 1 और +1 के बीच में नहीं पहुंच रहे हैं। जैसे 64 है, 64 को 7 से भाग दोगे, 7 9 63, यानी भाई 64 को जब 7 से भाग दो, 7 9 63, 4 में 3 का 1, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। एक कब आया रिमाइंडर, जब हम 4 की पावर 3 किए, तब 4 की पावर 3 किए 64 बना, तब रिमाइंडर जाके 64 7 भाग दिए, तब 1 आया ना। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और 99 को हम 3 से भाग दोगे, 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9 और बटे 7। अब देखो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि गुरुजी ने क्या कर दिया है। गुरुजी ने कुछ नहीं किया है, बस आपको बेसिक बताना है कि कैसे ए आया। 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9, आखिर यही तो आएगा। हमने इसको तोड़ दिया इस रूप में, क्यों? क्योंकि जब 7 से भाग दें तो हमें +1 मिलना चाहिए, -1 मिलना चाहिए, हमें रिमाइंडर मिलना चाहिए, इसलिए इस तरह बनाया। अब 4 की पावर 3 को गुणा करोगे, 4 चौक 16 चौका 64 आएगा। अब पावर कितना दिया है, 3 3 3, नीचे क्या है 7। अब भाग दोगे तो जब भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आया है भाई, 7 64 को 7 में भाग दिया, 7 में 63, रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 और पावर क्या है 3 3 3। जब 1 को चाहे 333 बार गुणा करो, चाहे 666 बार गुणा करो, उत्तर कितना आएगा हमारा, 1 ही आएगा। आंसर 1 आएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इस तरह से सवाल लगेगी। बस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि 499 को इस तरह बनाना है। बस ये कैसे बना आप समझ गए होगे। अगर समझ गए हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मजेदार प्रश्न है। जब हम 2x घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 को 2x माइनस 3 से डिवाइड का मतलब भाग करते हैं तो शेषफल क्या होगा। बच्चों जब भी इस तरह से स्ट्रक्चर दिया हो और जिस संख्या से मैं भाग देने वाला हूं यानी 2x माइनस 3 से भाग देना हो, उसको हम बराबर 0 के कर देते हैं। इसका कहने का मतलब ये है 2x माइनस 3 बराबर 0 कर दिए। अब हमें यहां से हमें x का मान निकालना है, तो 2x बराबर -3 उधर पक्षांतर हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 और नीचे क्या आ जाएगा 2। अर्थात जो x का मान मैंने निकाला 3/2 निकाला, यही x का मान इस फंक्शन में रख दोगे और आंसर पा जाओगे। तो फंक्शन हमारा क्या दिया है, 2x घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। अब यही x का मान रखो 2, 3/2 का घात 3 माइनस 3, x का क्या रखोगे 3/2 का स्क्वायर प्लस 6, x का क्या रखोगे 3/2 माइनस 4। अब गुणा करो, 2 3 का 3 बार गुणा करोगे 27, 2 को 3 बार गुणा करोगे 2 दूना 4 दूना 8, 3 तिरिक का 9, तिरिक 27 और बटे 2 दूना 4 प्लस 6 तिरिक 18/2 माइनस 4। अब देखो 2 चौक 8, यहाँ पे प्लस 27/4 माइनस 27/4, एक कट जाएगा तो क्या बचा 2 9 18, 9 में से 4 गए 5। अगर बच्चों इतना नहीं सॉल्व कर पाओगे तो समझ लो कि अभी आप बहुत कमजोर हो। मैंने जो कंसेप्ट था वो मैंने बता दिया कि x मान 3/2 आया है, यही x मान इसमें रखोगे तो इस तरह सॉल्व कर लोगे तो 5 आंसर आया। और कौन सा सही है, ए फॉर अहमदाबाद, ए फॉर अहमदाबाद, यही आंसर आया कितना 5। ये सवाल आपको समझ में आ गए कि नहीं, ईमानदारी से बताना, कोई उसमें शर्माने वाली बात नहीं। आप ईमानदारी, मिश्रा जी समझ में आ गई कि नहीं आपको, रविंदर समझ में आ गया। चलो हम आगे चलते हैं।
ठीक है बच्चों, आज का जो सेशन था अब समाप्त होता है। हम समाप्त करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जो बच्चे यूपी होमगार्ड वैकेंसी 2026 के लिए हैं, फॉर्म डाले हुए हैं, उनकी डेट आ चुकी है, वो मार्च में होगी। वो मार्च में उनका एग्जाम होगा। मात्र आपके पास 2 महीने बचे हैं। मात्र आपके 2 महीने बचे हैं। 2 महीनों में क्या पढ़ना है कि जिससे आप 100 क्वेश्चन में कम से कम 90 क्वेश्चन आप लोग पा सको। तो उसके लिए मैंने 5000 का क्वेश्चन बुकलेट बनाया हूं। ये हर एक टॉपिक पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। इसका दाम मैंने 49 रुपीज रखा हूं। आप इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। नंबर है 9717749910। आप इस पे संपर्क कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन बुक ले लीजिए। आपकी अच्छी तैयारी हो जाए, जिससे आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सको। ठीक है बच्चों, अब मुझे इजाजत